नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, चुम्मी लव यू हो गया मेरी तरफ से। आप लोगों को बहुत सारा प्यार। शदीद गर्मी है, दम निकालने वाली गर्मी है, इतना बुरा हाल है शदीद गर्मी से, क्या बताऊं बाजी। मैंने तो ये अपने बाजू भी टंग टुंग लिए इतनी गर्मी लग रही। चलो जाते जाते अब बता के तो जाएगी कि मैं गर्मी हूँ, मैं जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हूँ तो रहने देती हूँ, रुक जाती हूँ ऐसे ही करेगी। चले जी, ये तो चलता ही रहेगा। है सर्दी आए, वैसे इंसान भी ना शुक्र है। सर्दी आए तो फिर हम कहते हैं बड़ी ठंड है गर्मी आए तो आए कहते हैं हाय हाय गर्मी। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। खाना बनाओ उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं। अच्छा जी, आजकल ना सितारा स्टोरीज लगा रही है और काफ़ी सैड सैड स्टोरी जो है वो लगा रही हैं। खैर अभी जो मैंने देखी, जो कल रात को ही उन्होंने लगाई थी, उस पर लिखा था बुजुर्ग कहते हैं, मतलब बड़े कहते हैं, दुश्मन से ना डरो बल्कि अपने ख़ानदान के उस मुनाफिक शख्स से डरो जो तुम्हारे दरमियान बैठकर दोगलेपन की डबल पॉलिसी चला रहा है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि यार ये सबके लिए था, रिश्तेदारों में से, ठीक है ना, अपने ख़ानदान से मतलब डरो, दुश्मन किसी से ना डरो। खैर दुश्मन तो ख़ानदान वाले भी हो जाते हैं, मतलब गैरों से इतना ना डरो, अपनों से डरो जो मीठे बन के, प्यारे बन के आपके दरमियान में बैठ के दोगला पॉलिसी चला रहे होते हैं। तो ये किसके लिए था, ये मुझे समझ नहीं आई। आखिर क्या सितारा के कानों तक बात पहुंची है, आखिर क्या मसला हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है जो इस तरह से उन्होंने ये लिखा है, ये किसके लिए हो सकती है? आप लोग भी गेस करें, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को बता दिया, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो इंस्टा पे नहीं भी होती, तो इसलिए जो है वो भी एनालाइज करें, वो भी बताएं। मुझे तो नहीं ज़्यादा समझ आई कि ये किसके बारे में हो सकती है। या तो पूरे ख़ानदान के हवाले से है, या कोई ख़ास है रिश्तेदार जिसकी वजह से उनका दिल दुखा है। ठीक है जी, बाकी बाबा जी तो खुल के दुश्मन बने हुए हैं, उसके लिए तो मैं मुझे नहीं लगता उसके लिए लगाई हो। वो तो खुल के सामने है, वो तो सबके सामने ही है। वो कहता कि भाई मैं हूँ मैं हूँ डॉन जो कहता है मैं हूँ कौन, उसे बता दो मैं हूँ डॉन। तो जी जनाब, ये है सूरत हाल, ये है कहानी। अब पता नहीं ये किसके लिए उन्होंने लगाई थी। खैर अब हम अगर बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ, तो गंद लांदा साग ते मक्खन मखई, गंद लांदा साग ते मक्खन मखई, गंद लांदा साग ते मक्खन मखई, गंद लांदा साग ते मक्खन मखई। क्या कमाल आवाज है अम्मी जी की यार। आहा ओए होए एंड पे शर्मा भी रही थी एंड पे शर्मा भी रही थी माँ जी, कितनी प्यारी आवाज है। वाह जी वाह, वाह जी वाह साथ साथ शर्मा भी रही थी, साथ साथ काम भी कर रही थी। जनाब माँ जी की आवाज़ की बहुत ज़्यादा फैंस हो गई हैं बहुत सारी बहनें, मैं भी फ़ैन हूँ भाई, मुझे भी बहुत अच्छी लगी उनकी आवाज़। खैर ख़ानदानों के लड़ाई झगड़े, बालम बलाई, कुटम कुटाई, गंजापंती होती रहेगी, वो तो एक दूसरे को टेंड करते ही रहेंगे। उसके हवाले से आप लोगों को अपडेट हम लोग हैं ना, वरदा मरियम, मैं, आजम भाई, हम सब बताते रहेंगे लेकिन सितारा के व्लॉग मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, आ माय गॉड, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो वाला नहीं, ओ माय गॉड, ये वाला। तो बड़े ज़बरदस्त से व्लॉग आ रहे हैं सितारा के, और ज़बरदस्त सा कंटेंट आने वाला है, यकीन माने, बल्कि आ चुका है। मुझे तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ी डिफरेंट तरीके से वो जो है अपनी रूटीन दिखा रही हैं, बड़े डिफरेंट तरीके से, अपने बड़े डिफरेंट अंदाज से जो है अपना वो किचन वाला सेटअप जो उन्होंने बनाया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यकीन माने
क्या रह गया। उन लोगों को तो बड़ी चिढ़ है ना, उन लोगों को तो शदीद तरीन चिढ़ है ना कि ये कौसर को दिखाए, या ये जो है मतलब इस ये करे वो करे, मतलब वो चीज़ें दिखाए। मतलब किचन से अब इन लोगों ने क्या गंदगी निकालनी है। खैर फिर भी निकाल ज़रूर रहे हैं। है ये देखा इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, इसने ऐसा क्यों किया वैसे क्यों किया। वो तो उनके बच्चों को ही नहीं छोड़ रहे। देखो तैयबा की उम्र के पीछे पड़ गए, कभी मुस्तफ़ा की उम्र के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब इनको लेना देना क्या है भाई, उनकी औलाद है। माँ बाप को फिक्र होनी चाहिए, माँ बाप को मसला मसाइल होना चाहिए, ना कि इन लोगों को होना चाहिए जो कि जो है हैं ही दुश्मन। तो उनको क्या लेना देना सितारा की औलाद पढ़े, सितारा की औलाद बैठे सोए ना सोए, इन लोगों को क्या रोला। ये तो वैसे ही नफ़रत करते हैं, हसद करते हैं उन बच्चों की वालदा से। सही है जी। और बाकी रही बात, वो माँ है, वो अपने बच्चों का बेहतरीन जो है समझती है, मतलब उनके मुस्तकबल के बारे में बेहतरीन सोच सकती है। वो आप या मैं या कोई और नहीं सोच सकता। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ मक्खियों की तरह बिन बना भी रहे हैं लोग कि और ये क्या बात है, चूल्हा यहाँ पे दिखाना शुरू हो गए। तुम यूँ करो ना, तुम गांव शिफ्ट हो जाओ, गांव शिफ्ट हो जाती, चलो उनके साथ वीडियो बनाती, फिर हम उसमें से कीड़े तो निकालते कि देखो देखो मामी का कंटेंट बना दिया, देखो देखो अम्मा नूर को बना दिया, देखो देखो सुसर को बना दिया, हम वहाँ से कीड़े तो निकालते। अब इसमें से क्या कीड़े निकाले, हमें बड़ी मुश्किल आ रही है कीड़े निकालने की। अभी ये बातें हो रही हैं, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ भाई, समझ सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं, दर्द दुख तकलीफ समझ सकते हैं। तो हाँ, सितारा को मशवरे दिए जा रहे हैं कि यार ये क्या तुम जो है लेके बैठ गई हो। यहाँ पे जो है मतलब शहर में ही अपना गांव में देहात बनाया हुआ है। कल वैसे मैंने कमेंट किया था, सितारा कह रही थी हम क्या नाम रखें, गांव में देहात या शहर में देहात क्या रखें। तो आप शहर में देहात रखें, शहर में देहात। मुल्तान का बहुत बड़ा एक यूट्यूबर है लड़का, आई थिंक 5 से 6 मिलियन है, सप्तान और वो जो है लड़का यार सप्तान, दो भाई हैं जो बड़ा वो ज़बरदस्त कंटेंट बनाते हैं। उनके पास वो एक मिनी ज़ू है, उस पर काम करते हैं। तो वो हमारे मतलब पास ही रहते हैं वो लोग भी। तो उनका नाम है शहर में देहात, वो शहर में ही उन्होंने देहात बनाया हुआ है और फिर वो बहुत सारी चीज़ें रख रहे होते हैं। खैर यहाँ पे सितारा के जो है विलेज स्टाइल का जो उन्होंने एक अपना बनाया है, क्या कहते हैं, गांव बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है, मज़ा आ रहा है मुझे तो उसकी लोकेशन देख देख के मज़ा आ रहा है। कैसे वो सितारा लालटेन लगा रही थी और उसका बैकग्राउंड और उसकी ग्रीनरी सी, वो सारा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन वहीं पे ही उनके मुखालफिन जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, चस नहीं आई, यहाँ पे क्यों पैसे लगा रही हो, तुम गांव जाओ, तुम गांव जाओ, तुम गांव वालों के साथ बैठ के वहाँ हांडी रोटी पकाओ, फिर जो है ताकि हम मतलब सही से तुम्हें रोस्ट कर सकें, सही से हम तुम्हें बातें पकड़ पकड़ के तुम्हें निचोड़ें झंझोड़ें। यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ पे तो तुम मतलब छाई पड़ी हो, यहाँ पे हम मुश्किल होती है तुम्हें ट्रोल करने में। तो खैर आप जो है मेहनत करते रहें। सितारा भी अपनी मेहनत कर ही रही है, जो है अपना किचन वगैरह बना रही है। और जो कि भाई नाना अब्बू की उन्होंने आज वो निशानी दिखाई, लालटेन, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सजाई भी सही, दरवाजे में लगाई भी सही। सितारा ने आई थिंक कुछ 6 महीने पहले बताया था, या शिफ्टिंग के किसी दौरान ही उन्होंने बताया था कि मेरे नाना अब्बा की ये लालटेन ना मेरे पास आज तक भी पड़ी है। तो वो कह रही थी मैंने निशानी रखी हुई है, बल्कि वो जब गांव गई थी तो मुझे लगता है वो लेके आई थी अपने घर से, फिर उन्होंने दिखाया था, कुछ महीने पहले की बात है। तो वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। मुस्तफ़ा भी साथ ही खड़ा था और सितारा बता रही थी कि बेटा जब तुम छोटे थे ना, नाना अब्बा को तुमसे बड़ी मोहब्बत थी, वो आके अक्सर बैठा करते थे और जो है बल्कि क्या करते थे, दिन को सारा दिन काम शाम से फ्री हो के शाम के टाइम लालटेन जला के फिर वो अंधेरे में से चलते हुए आते थे और फिर तुम्हारे पास आते थे और हमारे पास ही वो बल्कि रात को रहा करते थे। क्योंकि सितारा मतलब उस घर में अकेली होती होंगी, जैसे कि उन्होंने बताया भी था कि वो लाइन ऐसे एक देवरानी की, एक लाइन दूसरी जिठानी की, वो चारपाइयाँ लगी होती थी, इधर में एक या दो चारपाई रखती होती थी सहन में। तो खैर फिर उन्होंने बताया नाना अब्बू जो है वो इस तरह से सामान मतलब वो लालटेन लेके आया करते थे, अक्सर सब्जियां तोड़ के लाया करते थे मेरे लिए। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था और ये नाना की ही निशानी है।
तो खैर अच्छे लोगों को कहते हैं ना, अच्छे लोगों की अच्छी यादें याद रहती हैं। उनके नाना अबू बहुत अच्छे थे, जो कि आज भी सितारा उनको याद करती हैं। और नए नए जब आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो और कम उम्री भी हो, मतलब ज़्यादा लड़की की एज गांव में नहीं होती, जैसे कि आप लोगों को पता है शादी कर दी जाती है, तो आप जो है नया नया सीख रहे होते हैं दुनियादारी। पहले क्या होता है, आप लाड उठवा रहे होते हैं जब माँ बाप के घर होते हैं, तो अपनी लाडियाँ उठवा रहे होते हैं, मामा मैंने ये कपड़ा लेना है, जूता लेना, अम्मा मैंने ये जो है शादी पे इस तरह से फलां की शादी है, कज़न की चाया, मामा चाचा जो भी है शादी है, तो मैंने ये सूट पहना, मैंने ये चूड़ी पहनी, मतलब लाड उठवा रहे होते हैं। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है फिर क्या होता है बहनों, फिर होता है आप जिंदगी को जीना सीख रहे होते हैं और दुनिया के तजर्बात से गुजर रहे होते हैं, चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। फिर आपको भाई सही मायने में पता चलता है, वो क्या कहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी वो हो जाता है अच्छा खासा, कि आपको भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। माँ बाप के घर में तो आपको ये चीज़ें नहीं सहनी पड़ती, लेकिन जब आप दूसरे घर में जाते हैं तो बहुत अच्छे लोग हों तो आपको कोई फ़िक्र न फाका ऐश कर काका वाली बात होती है, आपको फ़िक्र नहीं होती। लेकिन जब आप नॉर्मल एक फैमिली में ब्याह के जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को देख भाल के सोच समझ के चलना पड़ता है, कि अपनी जूती भी लेनी है, अपने कपड़े भी लेने हैं। अच्छा मेरे घर में ये देगची नहीं है, अच्छा मेरे घर में आज ये वाली चीज़ नहीं है, अच्छा मतलब ये आप सीख रहे होते हैं और ले रहे होते हैं और ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आज खाने को अब शाम को ये है तो सुबह क्या पकाएंगे, ये वाली भी टेंशन होती है। तो बहुत सारे तजर्बात से जब आप गुजर रहे होते हैं तो फिर आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के जो खड़ा होता है वो आपको रिश्ता याद रहता है, और जो उस टाइम आपको तकलीफ़ दे रहा होता है रिश्ता, वो भी रिश्ता आपको याद रहता है। तो ऐसे ही इनके नाना अबू कंधे के साथ कंधा मिला के अपनी नवासी के साथ खड़े रहे, अब उसका ख्याल रखते थे। वो देखते थे कि भाई इसका बच्चा छोटा सा, तंग भी होती है, तो फिर आते होंगे, लाड लडाते होंगे, बच्चे के साथ खेलते होंगे, और साथ साथ सितारा जो है अपना काम शाम भी कर लेती होगी। फिर वो सब्ज़ी भी लेके आते कि चलो भाई इसका हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, दिवरानियाँ जेठानियाँ अपना अपना पका खा रही हैं, चलो ये ले तू भी पका तू भी खा। तो इस तरह से मतलब सर पे हाथ रखते होंगे। खैर उसके बाद जो है बाकी सितारा ने कहा कि मुझे बहुत याद आते हैं नाना अबू, और फिर उन्होंने कहा कि ये लालटीन आजकल बड़ा मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि अब ये ना एंटीक में एक किस्म से हो गई हैं, तो इसलिए हमें जो है ये संभाल के रखनी चाहिए। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि ये स्पेशल टाइम है मेरे लिए अभी इस टाइम, और वैसे भी उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था मेरा एक ड्रीम और पूरा। तो वो ड्रीम जो है वो यही है कि यार मैं अपना ऐसे किस तरह से गांव बनाऊं। याद है आप लोगों को जब इस्लामाबाद में फ़र्स्ट टाइम शिफ्ट हुई थी, ऊपर का इनका बड़ा प्रोग्राम था, इन्होंने चारपाइयाँ ली थी कलरफुल, और सोचा था कि मैं यहाँ पे चूल्हा बनाऊंगी, मैं यहाँ पे ऐसे सेटिंग करूंगी। फिर वो बारिशें वगैरह शायद होती थी, तो बारिशों की वजह से जो है छत पे पानी भर जाता था, तो फिर इन लोगों ने शायद वो वाला प्रोग्राम साइड लाइन कर दिया कि यार छोड़ो ना ही करूं तो अच्छा है। फिर इन्होंने नहीं उस तरह से जो है सेटअप किया था। आप लोगों को याद होगा सितारा ने उस घर में ईंटें जो है वो रखवाई थी ढेर सारी। किस किस को याद है जब हलीमा भी थी वहाँ पे, और हलीमा ने भी थोड़ी सी हेल्प करवाई थी, ईंटें उठा उठा के रख रहे थे। फिर इन्होंने वो प्लान कैंसिल कर दिया था, फिर ये अपने नए घर की तलाश में शुरू हो गए। खैर घर भी नहीं तलाश रहे थे वो, तो फिर अम्मा आई और उन्होंने ज़ोर दिया कि नहीं बेटा अब लो, तुम बनवाती रहोगी अपना घर, जो कि उनका 1 कनाल का जो घर प्लॉट लिया था सितारा ने, वो अम्मा ने कैंसिल करवा दिया। बहुत अच्छा किया था उन्होंने, वो नहीं बनवाने दिया था, वरना आज ये लोग बहुत तंग हो जाते, बहुत शदीद वाले तंग हो जाते, क्योंकि ये इनके बस की बात नहीं थी। बहुत मुश्किल काम है। कोई जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो लूट मार बहुत ज़्यादा करते हैं। उससे बेहतर यही है बना बनाया ले लें, या अपनी आंखों के सामने कोई बन रहा है देखते रहें और फिर अच्छा डिज़ाइन जो ले लें। वैसे इन्होंने ये बहुत अच्छा किया, ले लिया है और अपना ख्वाब जो है वो तकमील तक लेके आई। हमने कराची में भी देखा था छत के ऊपर अक्सर ये लोग चाय बना रहे होते थे शदीद सर्दियों में। शौक़ है उनका है दिल, वो करते हैं।
और वो साथ साथ जो है चीज़ों को लेके चलती हैं। तो वाकई इनका ये ड्रीम वाकई ही पूरा हुआ है और पैसा इनका बेइंतहा लगा है, चंगा भला पैसा लग गया। कल परसों भी मैं बता रही थी कि यार ये बंदी अगर कंटेंट बनाती है ना तो सही मायने में उस पर खर्च भी करती है, खर्च करके फिर कमाती है। वरना गाँव वाले इनके और नहीं है रिश्तेदार, ढेर सारे रिश्तेदार हैं, वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हड हरामी हड हरामियाँ बनी हुई हैं भाई। इधर चले गए उधर। अब राबिया को सिर्फ 1 महीने का शौक था, उसने माँ के घर चूल्हा एक छोटा सा बनाया था। मैं आप लोगों को जो है ना ये वाले कंटेंट दिखाऊंगी, हांडी पका के दिखाऊंगी। कितने दिन हांडी पकाई, आखिरकार वो हांडी फूट गई। खैर यहाँ पे जिसने हांडी वाला प्रोग्राम किया है ना वो वायरल बड़ा हुआ है। यहाँ पे बाबा फूड को देख ले, यहाँ पे वो शायद भाई कौन से हैं मुझे उसका नाम ही भूल जाता। हाँ, शफीक पुत, वेरी गुड हो गया है, स्वाद आ गया। तो वो सारे भाई वो लोग जो है फेमस हुए पड़े हैं, अमीर तमीर हो गए हैं वहाँ के इलाके के ये लोग। मतलब एक नॉर्मल घर के लोग, उन्होंने मिट्टी का चूल्हा बनाया, वहाँ से स्टार्टिंग की खाना पकाना, और उसके बाद ओ तेरे की फिर भाई उन्होंने ऊँट भी जो है बनाए पकाए और दुनिया के टूर भी किए और वहाँ के खाने भी दिखाए। और यहाँ पे भी मतलब बड़े बड़े मनों के मन उन्होंने गजरेला गाजर का जो है वो भी बनाया। पता नहीं कौन कौन सी रेसिपीज जो हैं वो उन्होंने बनाई और दिखाई। तो भाई ये लोग बड़े वायरल हो गए। जैसे कि वो एक क्या नाम है, वो जो अंसारी नाम करके है, देखो उसका नाम मैं भूल रही हूँ। वो हालांकि मैं डेली उनकी जो है वीडियो देखती हूँ, मैं अभी उसका नाम ही भूली बैठी हूँ। चलो हो जाता है बातों बातों में। तो वो भी सारे वायरल हुए पड़े हैं, सब ही वायरल हुए पड़े हैं भाई, खाने पकाने वाले लोग। लेकिन ज़्यादा सादगी में जो लोग बनाते हैं ना वो वायरल ज़्यादा हो जाते हैं। खैर वो राबिया वगैरह तो कर ही ना सके, नज्जो ने भी बहुत कोशिश की, तो नज्मा भी जो है वो भी ना वायरल हो सकी, ना उसने मेहनत की। इस पे मेहनत थोड़ी सी चाहिए होती है। शुरू में आप मेहनत कर लें, उसके बाद आप लोग जो है बैठें और बैठ के कमाएं और खाएं, क्योंकि आप लोगों के नाम बन चुके होते हैं और फिर वैसे भी काम का भी तजर्बा हो जाता है। लेकिन ये लोग नहीं सीखते। तेरे साथ बैठ गए, मेरे साथ बैठ गए, आ नहीं बातें करिए ज़रा, इसके साथ बैठ के बातें शातें कर ली, उसके साथ ध्यान काम की तरफ नहीं। देखा है हमने तो सही मैंने में सितारा को देखा है, जो वाकई ही मेहनत करती है और दिल लगा के उसने काम किया और फिर कमाया और फिर कुछ बनाया भी है और बन के दिखाया भी है। तो ये जो है मज़ा आ गया इस बंदी को देख के। और यकीन माने इसको कहते हैं मेहनत इसी को कहते हैं। वाकई ये बहुत बड़ी मेहनत है इसकी, और मेहनती बंदी है कि ये दिमाग से सोचती है और फिर जो है अपनी वालदा को भी बताती है, अम्मा इस तरह से मैंने चूल्हा बनवाना है। फिर शौहर को बताती है कि मैंने ये चीज़ लेने जानी है, फ़लाँ शॉप ढूंढो, मेरे साथ चलो। फिर वो शौहर को लेके जाती हैं, वो जहाँ से दूर परे से जहाँ से शॉप मिले वहाँ से ढूंढ के वो चीज़ें लाते हैं। फिर ये लोग जो है वहाँ पे बनाते रहे और आखिरकार 2 से 3 साल लग गए सितारा के ये माइंड में चीज़ थी कि मुझे किचन बनाना है, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा होगा कि मैं इस तरह से ज़्यादा प्यारा बना लूँगी। यकीन माने मैं ये भी लिख के देती, उसने सोचा नहीं होगा, लेकिन जब वो करती गई ओ मैं कहती हूँ उसने तो कमाल धमाल कर दिया है, बहुत ज़बरदस्त कर दिया है। कि यार जहाँ वो खड़ी जो होती है ना तो ऐसा बैकग्राउंड नज़र आता है ना कि ऐसा लगता है कि पूरा विलेज है, विलेज में खड़ी है। इस तरह से वो चीज़ें नज़र आती है। जैसे वो लालटीन जैसे उसने सितारा ने लगाई है ना, आप वो बैकग्राउंड देखें। मैं देखती ही रह गई, मैंने पॉज कर दिया, फिर मैं देखती रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना। तो ये सिर्फ सितारा का पहले क्या था, वो ये था कि मैं सिर्फ इसकी 4 दीवारी दे के चूल्हा बनाऊंगी। पहले ये था ना दिमाग, हाँ पहले सिर्फ यही सोचा हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा यार ये केज किस काम आएगा, चलो ले आओ इसको सेट करते हैं। फिर उसके अंदर ही उसने ना शेल्फ वगैरह रखवा दी, फिर उसी की वो मतलब बाहर वो चीज़ें लगवा दी। इतना ज़बरदस्त माहौल हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना दिया है। वो कहते मस्त माहौल ते मिठे चौल तो मस्त माहौल ते मिठे चौल वाली वाकई बात है, वो हो गया है। और बहुत ज़बरदस्त इसने जो है सितारा ने सेटअप लगाया है। और वही वो कह रही थी ये मेरे लिए स्पेशल टाइम है। इतने दिनों से थोड़ा सेट करते करते आखिर
आखिरकार जो है टाइम आ गया है कि मैं अब अपने किचन की सफाई करूं, फिर उसको जनाब सेट करूं मिट्टी के बर्तनों से। फिर इस तरह से वो बता रही थी कि भाई अब मैं इसको सेट करने लगी हूँ। मुस्तफ़ा भी अपनी वालदा के साथ था, और फिर उसके बाद जो है वो सितारा झाड़ू वगैरह लगा रही थी, और वो सीमेंट वगैरह जो जमी हुई थी उसको रगड़े लगा लगा के वो मतलब वहाँ से निकाल रही थी। बड़े सुघड़ वाले तरीके से जो है उसने सारी सफाई वगैरह की, रेत निकाली, मिट्टी निकाली, सीमेंट जो जमी हुई थी वो निकाली। फिर उसके बाद बर्तन अपने जो उन्होंने गांव से लिए थे वो सारे बर्तन डब्बे में पैक पड़े थे, वो सारे उठाए। उसमें जग, उसमें हॉट पॉट के तरह की वो जो देगचियाँ हैं, कुन्नियाँ हैं, वो हो गई। फिर उसके प्याले, छोटी प्लेटें। मैं एक मशवरा देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो ये मिट्टी के आपके जो हैं ना देगचियाँ, उनको ना आपने अच्छे से भिगो के रखना है पानी में, सारी रात भिगो के रखें, ठीक है जी। और पानी में जब आप भिगो के रखेंगी फिर उसे आप चूल्हे पे इस्तेमाल करेंगी ना, वो कड़क नहीं होगी, कड़क की आवाज़ नहीं होगी, वो टूटेगी नहीं। तो आप ये लाजम, हमारे यहाँ वैसे ऐसे ही हम करते हैं, बाकी बहनों का अपना तजर्बा भी होगा, वो आप अपना भी बता सकते हैं। जाहिर सी बात है अलग अलग तजर्बात तो होते हैं ना। वरना मिट्टी का जो ये होती है ना देगची, ये कड़क जाती है, टूट जाती है। पहले भी एक दफ़ा सितारा की देगची ऐसे हुई थी वैसे उसे पता तो है लेकिन फिर भी भूल ना जाए, तो इसलिए ना लाजमी इन देगचियों को भिगो के रखें। भिगो के फिर उसके बाद आप इसको इस्तेमाल में लाइएगा, मतलब चूल्हे वगैरह पे रखिएगा। लेकिन मुझे देगचियाँ बड़ी पसंद आई हैं बहुत प्यारी लगी हैं। पहले कुन्नियाँ लेके आती थी ना, कुन्नी स्टाइल का होता था ऐसे, लेकिन ये है इस तरह से क्या कहते हैं हॉट पॉट की शक्ल का। बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। खैर फिर उसके बाद जो है वो पैक किए हुए सारे बर्तन लेके गई, बड़े प्यार से जो है क्या कहते हैं वो सजा रही थी साथ साथ बर्तन। और अम्मा गुनगुना रही थी, मक्खना क्या गंदे लांदा साग ते मक्खन मखाई। क्या ही कमाल किस्म की आवाज़ है माँ जी की। और फिर शर्मा भी रही थी, अच्छा तुम रिकॉर्ड कर रही हो, है पता है मुझे, पता है तो फिर वो साजिद भी आया हुआ था माइक वगैरह लगा के। फिर उसके बाद जो है सितारा कहती है आप भी आ गए हैं, उसने कहा हाँ मैं भी आ गया हूँ। फिर वो सितारा कह रही थी, अम्मा हमें तो इबरारुल हक के ही आते कित्थे गईयां पिंड दियां क्या टालियां ते कित्थे पिपलों की छां गई परदेसी होयों, इस तरह के हमें सॉन्ग आते हैं, वो आजकल के जो गाते हैं, बाकी हमें नहीं आते इतना। तो वो भी आपस में मतलब गुनगुना रहे थे। माहौल बना हुआ था ज़बरदस्त, ना नेगेटिविटी, ना तेरी ना मेरी, ना रोला ना रप्पा, ना किसी का मसला। चुपचाप मज़े से जो है अपनी प्यारी प्यारी सी वीडियो बना रहे हैं, मज़े से, मस्त माहौल थे, मीठे चौल वाला हिसाब किताब है, अच्छा है। अपना लगे हुए हैं अपने काम से काम। अम्मी हो गई, सितारा हो गई, अजकल कौसर जड़ी है ओदी भी खामोशी छाई पई है, चुप गड़ुप हुई पई है कौसर भी। साजिद साहब हुक्का पी रहे थे जो कि सूट का कलर, शुक्र है भाई साहब आपने सूट का कलर चेंज किया है, बेहतर लग रहा है। अगले दिन भी सितारा के कमेंट सेक्शन में थे कि साजिद भाई का सूट का कलर अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर पहना करें आप, नीला पहन लेते हैं या फिर पता नहीं कुछ सेम वही कलर ही पहने रखते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग लाया करें आप लोग। बाहर अंदर आते जोते हैं जाते हैं हस्बैंड वाइफ। अच्छा सितारा जूते कपड़े जो लाई है उसके ऊपर भी रोला पड़ा हुआ कि ये कहती है मैं रोज़ कपड़े पहनती हूँ, जूते पहनती हूँ। भाई वो उसने जूते घिसाए हैं अपनी ज़िंदगी में, जूते घिसाए हैं, अब जूते पहनने की बारी आ चुकी है। खैर जूते तो अब भी घिसा रही हैं, मामूली बात है, आसान बात है कि आप जो है सारा दिन वो मतलब जूते पहन के बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं। भाई उसके जूतों से भी मसला है भाई कि ये जूते रोज़, ये इसने कहा है कि मैं रोज़ जूते अब पहनती हूँ। ये कौन सी इन्फ्लुएंसर है, इसने जो है जूते रोज़ क्यों पहनने हैं, इसने ये लोगों को सबक क्या दे रही है। भाई जब वो, मैं परसों ही ब्लॉग देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। खैर मैं एक कमेंट छोड़ के आई थी, वो कौसर की फ़नी वीडियो जो सितारा ने बनाई थी, उस पर लोग बहुत सारी बहनें हमारी जा रही हैं, मुझे कमेंट नीचे कर रही हैं कि हम भी आगे देखने के लिए। मैंने कमेंट किया था, मैं दोबारा आज मतलब फिर दोबारा देख रही हूँ ये वीडियो तो ऐसे ही सितारा की ना एक वीडियो आती है जिसमें साजिद को वो भेज रही हैं कि भाई ये जा रहे हैं अपना शादी करने के लिए, उसी दौरान सितारा की जूती टूट गई है।
आपको पता है वो रबड़ लगा के, साथ में एक अंकल बैठे थे, उसने कहा बेटा ये रबड़ लगा लो। रबड़ था या पोनी थी, ब्रीक, रबड़ ही था। वो जूते को रबड़ ऐसे पहना दिया, ठीक है जी, चप्पल थी उसकी। तो कहती है ये मैं पहन के खड़ी हूँ, अब घर जाऊंगी ना फिर इसको सिलाई करवा लूँगी। सही है। सितारा ने ये नहीं कहा कि मुझे कॉपी करो और तुम लोग जो है वैसे व्लॉग बनाओ। सितारा ने कहा जो आपके पास हुनर है उस हुनर की बेस पे अपनी वीडियोस बनाओ और फिर आगे बढ़ो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे कॉपी करो। जब वो नहीं ले सकती थी वो नहीं लेती थी, वो अपने सादगी तरीके से चलती रही है। आज अल्लाह ने उसे नेमतें अता की है, अपने पे खर्च करो। नहीं करोगे ये भी बुरी बात है। अपने ऊपर खर्च करना ज़रूरी है, अच्छी बात है भाई, ये भी है इस्लाम में। ऐसा नहीं है कहीं कि आप कंजूसी करके बैठे रहो, बल्कि कंजूसी, बखील को तो अल्लाह ताला पसंद ही नहीं करता। कंजूस इंसान को भी अल्लाह ताला नहीं पसंद करता। ठीक है जी, अपने पे खर्च करना चाहिए। पहनो, पहन के आप आगे और कमा रहे हो और ले रहे हो तो फिर जो आपके पहने हुए आप किसी और के काम आ जाएंगे, किसी और को दे दो, वो पहन लेंगे, दुआएं देंगे। तो वो देती है, अपने रिश्तेदारों को देती है। मैंने कई लोगों को देखा है, कपड़े पहने हुए होते हैं लोगों ने और जो है खुश हो रहे होते हैं। सही है जी। तो ये यहाँ तक भी जनाब उसको बुरा बोला जा रहा होता है कि ये जूते क्यों जो है पहनती है, क्योंकि जूते उसके घिस जाते हैं ना, काम करती है। सारा दिन कौसर की तरह वो बेड पे तो नहीं बैठी रहती, और या फिर वो कमरे कमरे से बाहर या किचन उसमें तो नहीं फिरती ना। वो बाकायदा तौर पे जूते घिसाती है। वो उसने बाहर भी जाना है, अंदर भी जाना है। अब उसका नाम है, अब वो इन्फ्लुएंसर है, अब वो बड़ी यूट्यूबर है, उसकी पहचान है। तो वो अच्छा कपड़ा पहन के जाना ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस भी नाराज़ होती है, अम्मा भी नाराज़ होती है, ये कौन सा जूता तूने पहना हुआ है, चल अच्छी सी जूती पहनो। बेटा अच्छे से जूता पहनते हैं, अच्छे से तैयार होके फिर बाहर जाया करो। अम्मा खासकर इस मामले में इसको डांटती रही है सितारा को कि जूते की वजह से बड़ी डांट पड़ी है सितारा को अक्सर। मैंने भी देखा, जो जूता पड़ा होता पहन के चली जाती थी, अम्मा फिर नाराज़ हो रही होती थी। अब सितारा जो है खरीदना शुरू हो गई है, जो कि मुझे अच्छा लगा है। उसको लेना चाहिए, वो उसका एक नाम है। जाहिर सी बात है, जो आपको मिलेगा ना, सबसे पहले जूता देखेगा, ड्रेसिंग देखेगा, आपका रहन सहन, उठना बैठना देखेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जहाँ वो खर्च नहीं कर रही वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलेंगे। आज ये सितारा सोफे ले ले, देखे अब भी लिए थे सोफे। हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है, सितारा सोफे चेंज करो, सितारा ये चेंज करो, वो चेंज करो। जैसे ही वो करेगी फिर उनके ऊपर तनकीद करके उसको बुरा भला कहेंगे। तो ये तो हाल है इन लोगों का। खैर, बहुत अच्छा लग रहा था, ज़बरदस्त जो है इनका वो हुक्के वाला स्टाइल भी अच्छा था साजिद भाई का, और सूट का कलर भी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जैसे तारा उनकी वीडियो बना रही थी, गुड़ 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 कर रहे थे। कर लो भाई, गुड़ गुड़ कर लो कर लो। ये गुड़ गुड़ आपकी वीडियो में देख के ना फिर कौसर ने जो गड़गड़ गड़गड़ करनी है ना आपके साथ, आप ही फिर बैंड बजाते हैं कि वो कुन्नी गुन्नी। खैर, सितारा ने इतना प्यारा किचन सेट किया, बहुत ज़्यादा। कहती है भाई इसमें तो अच्छी खासी स्पेस बच गई है। मैंने हालांकि बर्तन भी लगा लिया, फिर भी चीज़ें काफ़ी सारी बच गई, मतलब जगह काफ़ी बच गई है। और नहीला जो था, नहीला भी उन्होंने रखा, वो कुन्नी कुन्नी कहेंगे, मटकी, हाँ, लस्सी वाली मटकी, वो भी उन्होंने रखी। फिर उसके बाद जो सितारा बता रही थी, वो कह रही थी भाई अब आने वाले हैं मज़े। एक तो सर्दियाँ आने वाली, ऊपर से हमने चाय ही मज़ेदार कड़क, वो जो है लकड़ियों पे पकी हुई चाय, वो हमने बनानी है। ऊपर से फिर साग का मौसम आ रहा है, और साग तो भैया किस पे अच्छा लगता है, वो भी लकड़ियों का पका हुआ अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मतलब सौगात जो सर्दियों वाली है वो हम यहाँ पे बनाया करेंगे। और मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरा ड्रीम इस तरीके से पूरा होगा, और इस तरह से चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी, मतलब मेरी इस तरह से अच्छी चीज़ें बन जाएंगी। तो वो भी मुझे अच्छा लगा। जो नीचे उन्होंने छोटी छोटी बजरी नहीं बिछा दी, उससे पैर कीचड़ वाले नहीं होंगे। ये तो बड़ा बड़ा ही ज़बरदस्त किया है इन्होंने, बहुत अच्छा किया है। अम्मा ने भी भाई ज़बरदस्त किस्म की जो है लिपाई शिपाई की, और बहुत ही खूबसूरत कर दिया है। मतलब मिट्टी इस दफ़ा वाकई इनको बड़ी अच्छी मिली है, तो अच्छे से वो जो है लिपाई वगैरह की है, मज़ीद जो करनी थी। खैर, सितारा ने कहा मैंने सबको जो है इनवाइट कर दिया है, और मिलाद जो है हमारे घर है, मैंने सबको कॉल शॉल कर दी है। और फिर उसके बाद वो तकिए वगैरह जो होते हैं
पीछे बैग पे रखने होते हैं, गौन तकिए वगैरह, और इस तरह से वो कह रही थी वाइट पर्दे भी हैं। ये सारा मेरा सामान जो है ये ईद मिलादुल नबी के लिए जो है मैंने एक मतलब रखा हुआ है। मिलाद जब पढ़वाते हैं तो सेटिंग करते हैं, तो ये मैंने सारा सामान निकाला हुआ है, और जो जो इस्तेमाल में आना है। फिर उन्होंने जनाब गुज़िश्ता जो मतलब दिन गुजर गया उसमें उन्होंने जाहिर सी बात है दावत दी होगी और बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया होगा, तो माशाल्लाह से वो भी उन्होंने निकाला हुआ था। और फिर ताला ताला रात के टाइम लगाने गई हुई थी किचन को, तो कह रही थी भाई ये भी मैंने बड़े शौक से मंगवाया है, मैंने पुराने ज़माने वाला ही करके मंगवाया है। तो वो कह रही थी ये काला क्यों नहीं है, काला होना चाहिए ये कुछ दिनों बाद आप देखना चंगा भला काला हो जाएगा, क्योंकि ये लोहे का होता है और इसको थोड़ा सा जंग जब लगता है ना तो वो फिर इसका कलर इस तरह का हो जाता होता है। तो अभी ये नया नया लग रहा है। खैर घर में भिंडी शिंडी भी बनी हुई थी, और उसके बाद मोमोज़ भी मंगवा लिया। सितारा ने कहा मेरा बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने ये मंगवा लिए हैं। बच्चियाँ जो है पहले स्कूल गई, फिर स्कूल से वापस आई, कारी साहब ने पढ़ाया, फिर उसके बाद वो ट्यूशन गई, ट्यूशन से फिर वो टीचर के साथ गई हुई हैं स्विमिंग वगैरह करने के लिए। तो खैर उसके बाद जो है यूमी को का भी दिखाया उन्होंने, बिल्ले ने जनाब अटैक कर दिया, वो बेचारी डर के बैठी थी, खौफजदा थी। भाई खुली जगह पे जानवर, बकरियां कह रही हूँ, ये क्या कहते हैं, मुर्गियां हो गई, बतख हो गई, इनका बड़ा ख़तरा होता है। कोई ना कोई पड़ जाता है, कुत्ते पड़ जाते हैं या बिल्ले पड़ जाते हैं, बड़ा ख़तरा होता है। तो खैर वो बेचारी इतनी डर के बैठी थी, सारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा अगर इसको यूमी को कुछ हो जाता ना तो तैयबा ने हमें नहीं छोड़ना था, बड़ा नाराज़ होना था और कहना था कि भाई ये जो है इन्होंने जान के शायद किया तो मुस्तफ़ा की थोड़ी सी गलती थी, उसने ध्यान नहीं दिया। उसने बल्कि ध्यान क्या नहीं दिया, हर टाइम ऐसे नज़र ताक के तो आप नहीं बैठ सकते ना। मतलब ठीक है वो खेल रही है, घूम फिर रही है, तो फिर उसने थोड़ा सा ध्यान इधर उधर गया तो बिल्ला पीछे पहुंच गया चोरी चोरी और पड़ गया उस बेचारी को। तो आवाज़ सुन के भागा है मुस्तफ़ा और फिर उस बेचारी को ले आए। खैर सितारा ने कहा कि अपने घर जो है पहला, इस घर में पहला मिलाद जो है हमारा यहाँ पे है, मेरे घर में, अपने घर में। बाकी तो हम मनाते ही आए हैं, लेकिन मैंने सबको बुला लिया है, खाने का ऑर्डर भी दे दिया है, और कल अच्छा व्लॉग आने वाला है। और साजिद साहब का बता रही थी वो दूसरे घर चले गए हैं, और व्लॉग जो है 9 बजे डाल रही हूँ इसी टाइम पे। तो अच्छा बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कमेंट कर रहे होते हैं कि साजिद जो है मतलब रोज़ाना ही कौसर के घर होता है। तो इस बात के लिए ना सितारा ने खुद बोला है अपने ब्लॉग में, उसने कहा एक रात वो इधर होता है, एक रात उधर होता है। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने क्या मतलब मामलात हैं, लेकिन हमने जब भी सुना है तो वो यही कह रही होती हैं। आई थिंक कल के जो व्लॉग है उसमें खाली अभी व्लॉग बन ही रहा था, व्लॉग कट हो गया है, उन्होंने ये नहीं बताया था। व्लॉग कट हो गया था, ये सारे बैठे थे और कोई खाना शाना खा रहे थे, इस तरह से था। तो शायद यहीं पे ही होगा कल वाले व्लॉग में। और जो ये अभी आज वाला जो आया है उसमें जो है शायद वो चला गया था और सितारा अपने व्लॉग का एंड कर रही थी। खैर उसके बाद जो है सितारा ने ये भी बताया कि मैं 9 बजे जो है अपना व्लॉग आजकल डाल रही हूँ और मेरा यही टाइम रहेगा, और इसी टाइम पे मैं पक्का कोशिश करूँगी इसी टाइम ही व्लॉग डाला करूँ। बिल्कुल सितारा आप सुबह 9 बजे व्लॉग डाला करें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि ऑडियंस की डिमांड है। और सितारा ने ख़ास कर ये भी कहा कि मैं दूसरे चैनल पे भी अब गाहे बगाहे एक्टिव रहूँगी। आप लोगों ने वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स दिया, अच्छा प्यार दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल ऑडियंस के दिल की ये आवाज़ है, आप दूसरे चैनल पे भी एक्टिव रहें। बेशक 5 मिनट की वीडियो बना दो, बेशक वहीं पे बैठे बैठे गार्डन में ही बैठे बैठे कुछ ना कुछ आप लोग बोल दिया करें आपस में। ओ बुझारता नहीं हो सरायकी में, बुझारता एक दूसरे को बुझारता बुझाओ, मतलब क्या कहते हैं यार उर्दू में कहानियां क्या कहते हैं, हाय अल्लाह मैं भूल गई उर्दू। क्या हो गया तो वो बुझारतें वगैरह ना एक दूसरे से बैठ के वो कर लिया करें, या मतलब इस तरह से कोई भी जो है आप लोग कंटेंट बनाएं छोटा मोटा जो भी है, लेकिन बड़ा मज़ा आना है, ऑडियंस बड़ा पसंद कर रही है आपको। प्लीज़ आप 2 व्लॉग लाजमी डालें, एक सुबह को और एक शाम को, बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त, और आपके चैनल भी चलते रहेंगे। तो ठीक है जी, इसके साथ ही
ज़बरदस्त हो गया। और फ़िलहाल अभी दे मुझे इजाज़त, अगली वीडियो मेरी ज़बरदस्त आने वाली है, उसके ऊपर भी ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारे तबसरे करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना।